देखो, किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट, लॉयल्टी। मेरा रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता था। मैं हमेशा शक करने लगता था और इसका मेन रीजन है ना ये CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। मैं यही देख के बड़ा हुआ हूं। इन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि जो दिखता है वो होता नहीं। तुम्हें किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस पे विश्वास करोगे वही धोखा देगा। आपने मिर्जापुर में डायलॉग सुना होगा ना कि जो भरोसे वाले होते वही भोसड़ी वाले होते। ये हमें पहले समझा चुके हैं, तो इसलिए मैं हमेशा शक करने लगता था। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, तो मेरे दिमाग में वो नाटकीय रूपांतर चलता रहता था कि उसने जिम ज्वाइन किया, उसका ट्रेनर उसको हेल्प करेगा, उसका टच उसे अच्छा लग जाएगा, फिर वो उसके साथ हो जाएगी। अब मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो उससे सेट हो जाएगी, उसका डर नहीं था। लड़की गई, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यकीन तो पहले ही नहीं था ना। मुझे चिंता अपने जान की थी, क्योंकि देखा आपने सावधान इंडिया हो किसी में भी, उसमें दिखाते हैं कि पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति को मार दिया। तो मुझे हमेशा डर सताता था कि अगर इसका किसी के साथ चक्कर चला तो ये मुझे ना मार दे। वो लोग मिलके प्लान बना लेंगे ना। और मेरा ना बस कोई भी कुछ भी बोल देना कि मैं यहां जा रही हूं, मुझे उसका पूरा वो एजम्पशन चल रहा होता था। मेरे दिमाग में पूरा स्टोरी और स्क्रीन प्ले चालू हो जाता था कि वो वहां गई है तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं शक बहुत करता था कि नहीं, वहां नहीं जाना है। इसलिए मेरा कोई भी रिश्ता ना ज्यादा दिन तक चले नहीं। तो दोस्तों वीडियो तो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शानदार गेम के बारे में बताना चाहता हूं जिसको खेल के बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये शानदार गेम कैसे खेलते हैं। तो आपको बस पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से जाकर रजिस्टर करना है और अपना अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों इसमें डिपॉजिट करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें डिपॉजिट के बहुत सारे तरीके हैं, पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है पेटीएम। तो अब हम चलते हैं इस गेम में जिसका नाम है स्पीड एंड कैश गेम। इसका रूल बहुत सिंपल है, आपको बस पुलिस के कार पकड़ने से पहले इस गेम को स्टॉप कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको एक ग्राफ दिखता है जिससे आपको पता लगता है कि कौन सी गाड़ी कितने एक्स तक गई है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये गेम कैसे खेलते हैं। तो अब मैं इसमें 500 रुपए लगाऊंगा और इंतजार करूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम। ओ वाओ, आई प्रेस आउट ऑन 1.95x और मैं जीत गया 975 रुपीज। तो आज मेरा दिन बहुत बढ़िया है, तो मैं और खेलूंगा। अब मैं फिर से 500 रुपए का खेलूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे वाह, आई प्रेस आउट एट 1.70x और मैं फिर से 850 रुपए जीत गया, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। तो देखा गाइस ये कितना आसान है। तो अब मैं आपको इस गेम के एक ऐसे मोड के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी पहले बस्ट होगी और आप अपने प्रॉफिट को 2x कर सकते हैं। तो अब मैं अपने फंड्स को विड्रॉ करूंगा, जिसके लिए बस आपको विड्रॉल पे क्लिक करना है और मेथड सेलेक्ट करना है, जो भी आपके लिए बेस्ट हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो और ये फंड आपके अकाउंट में कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। सो दोस्तों ये गेम वन विन साइट पर है जो कि मेरे दोस्त का है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इनके पास फास्ट विड्रॉवल है, बिना कमीशन के और सिंपल रजिस्ट्रेशन है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। और हाँ, मेरे चैनल के व्यूअर के लिए वन विन की तरफ से मिल रहा है उनके फर्स्ट डिपॉजिट पे 25,000 रुपए। बस आपको मेरा प्रोमो कोड राजपूत 600 यूज करना है। और हाँ, जब भी आप अपने पैसे इसमें डिपॉजिट करें तो पेटीएम का यूज करें क्योंकि ये सबसे तेज और अच्छा तरीका है। और यार CID हो, क्राइम पेट्रोल हो या सावधान इंडिया, तुम ठीक है मैसेज देना चाहते हो कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन उसमें एट द एंड जाके कुछ अच्छा तो दिखाओ। मूवीज में क्या होता है, कितना भी बुरा सिचुएशन हो, मैं कह रहा हूं हीरो भी मर गया हो ना, उसके बाद भी एक हैप्पी एंडिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें नहीं, इसमें तो आपकी गांड फाड़ के चले जाने का ही मकसद है इनका। इसमें साफ दिखाते हैं कि भाई मौत तो सिर्फ शरीफ बंदे की होगी, जो हरामी है वो जीवन के मजे लेके निकल जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा अटैक के लिए तैयार रहता था। हाँ, मेरे तो भाई जहां सा डाउट हुआ ना कि उसका फोन बिजी है, मैं चाकू निकाल लेता था। बेंचो वो तैयार हो मैं डाल दूं। रिस्क नहीं लेने का भाई, अपनी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सीखा हमने बचपन से। दूसरा यार, इन चीजों से ना मुझे एक चीज जो सीखने को मिली कि गरीब नहीं रहना। गरीब लोग ना बेचारे मतलब अलग ही दिखाया भाई। और इनके पूरे सीरियल में ना गरीब दो ही जगह से आ रहे हैं, या तो झारखंड से या बंगाल से। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वहां हो क्या रहा है, ऐसा इतनी गरीबी क्यों है भाई। हर बंदा वहां का सताया हुआ है। उसमें देखा आपने अनूप सोनी कैसे बताता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि 13 साल की मासूम लड़की जो कि झारखंड के एक छोटे से गांव में रह रही थी, उसको इस बड़े शहर में इतना दुख झेलने को मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी रातों रात जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। और हम छोटे छोटे थे, हम
वो सीरियल देखने के बाद माँ बाप से प्यार बढ़ जाता था कि अगर ये नहीं होते तो कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है यार। चलो ये चीज तो अच्छी मैसेज दी उन्होंने कि हाँ भरोसा दिखाओ तो, लेकिन यार इतना डर बिठा दिया था ना कि एक वक्त पे ऐसा होता था कि भाई ऐसे चीख चीख के बता रहा होता था ना, मैं खुद अपने पापा की तरफ कहीं यही तो मुझे नहीं मार देंगे, प्रॉपर्टी का लालच। फिर बाद में समझ में आया है कि भाई बाप तो बच्चे को ही देके जाता है। लेकिन इन्होंने नाजायज संबंध का अलग ही सीन कर रखा है भाई, एक से एक नाजायज संबंध अलग ही दिखाते हैं भाई। और तीनों का मुझे लगता है ना एक ही है क्रिएटर, एक कंटेंट यहां दिखा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करके उधर दिखा देते हैं। इसमें दिखा देंगे कि उसका जो आशिक था वो गरीब है लेकिन उसके पास सेक्स पावर है। उधर दिखा देंगे कि वो उसका आशिक जो है बहुत अमीर है तो पैसे का पावर है। मतलब सीरियल वाले भी बचपन से ही समझा रहे थे हमें कि अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें हर चीज होना चाहिए, जरूरी नहीं कि लड़की तुम्हारे सिर्फ पैसों के पीछे है, पावर भी चाहिए। और अगर दोनों चीज है तो लड़की को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए भी मर्डर कर दे रहे हैं कि उसको घर में काम करवाते थे, दिन रात उसको बस वो जिंदगी जीना चाहती थी, वो खुल के एंजॉय करना चाहती थी, भागना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, गिरना चाहती थी, पर ये घर में बैठना नहीं चाहती थी। बनी की वुमेन वर्जिन थी, इसके लिए भी मार दे रही पति को। तो पति को क्यों मारना भाई, तलाक भी तो कोई प्रोसेस है। ये सीआईडी वाले को पता ही नहीं है। सीआईडी के लिए तलाक कैसे, फिर हमारा क्या काम है भाई? हम भी तो वर्दी पहन के बैठे हैं। मारो यार एक दूसरे को, खून कर दो। और इनका खून भी पकड़ने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस, एकदम चिल होके करते हैं। क्या मर्डर हो गया, ठीक, पहले ही मिनट में फोरेंसिक लैब वाले आ जाते हैं। पूरा पुलिस से पहले फोरेंसिक लैब वाला पहुंचा हुआ है, वहां नमक वमक छिड़क के चाटा है। लगता है चाय पी के मरे। ऐसे टेस्ट एंजॉय कर रहे थे ना, पूछो मत। और वहीं पे पत्नी खड़ी है सफेद साड़ी पहन के, एक ही रोल है उसका बस, क्या हुआ, आप कहां थे जब इनका खून हुआ? मैं होती तो खून कैसे होने देती, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी मासूम दिखाती है, आप कहीं से भी नहीं समझ सकते कि ये इसी ने मरवा दिया है। हाँ एंड तक समझ नहीं आता, फिर इनका पूरा सस्पेंस चलता है। ये वहां पे अंधे से पता कर रहे होते हैं। यहां आंख वाला नहीं देख पा रहा है। रियल लाइफ में आप आंख वाले से पूछो यहाँ पे मर्डर हुआ, देखा तुमने? नहीं हमने देखा, क्योंकि फंस ना जाए। वहां का अंधा केस सॉल्व कर दे रहा भाई। अंधे भिखारी से जाके सीआईडी वाले पूछ रहे कि कुछ आवाज आई थी? हाँ आवाज तो आई थी साहब। कुछ चीखने की आई थी? हाँ चीखने की आई थी। कुछ औरत के भागने की घुंघरू घुंघरू की आवाज आ रही थी। तो कहता है अच्छा और क्या सुना तुमने, और बताओ, दिमाग पे जोर डालो। और वो भिखारी को सब कुछ याद होता है, पर एक्टिंग ऐसे करता है, और तो साहब, हाँ साहब कुछ घंटे की आवाज आ रही थी मंदिर में। फिर सीआईडी वालों का दिमाग चलता है, अच्छा यही तो मिसिंग था। घंटी का आवाज मतलब 7 बजे की वारदात है, और 7 बजे जितने भी आसपास के लोग हैं ना, उनके फोन को ट्रैक करो। 7 बजे जो भी होंगे वो क्रिमिनल है। हाँ, और भाई उसके बाद अनूप सोनी आता है, और वो पूरा सब कुछ जो दिखाया है ना, वो पूरा डिटेल में दिखाता है। आखिर क्या लगता है ऐसा क्या हुआ था संदीप के साथ? क्या लगता है उसके साथ कौन सी षड्यंत्र रची गई? आखिर एक हंसता खेलता परिवार इस तरीके से दुर्घटना का शिकार कैसे हो गया? क्या उस हथियारे के हाथ नहीं कांपे उसको मारते वक्त? हथियारा भी देख रहा होगा, बहनचो मर्डर केस के बाद, बहनचो हाथ क्यों, मेरा तो काम ही वही है, मैं दिन रात मर्डर कर रहा हूं भाई, मेरे हाथ क्यों कांपेंगे? उसके बाद वो सस्पेंस बनाने की कोशिश करता है जैसे हमें पता ही नहीं है। 20-20 एपिसोड देख चुके हैं हम सेम, हमें पता है मर्डरर कौन है, वो लड़की है, उसका आशिक है। हाँ भाई, किसी का सुहाग उजड़ता ना, पति मर जाए, वो तो भाई चूड़ियां फोड़ ले, पटक के सर पर, तो वो ड्रेस कोड में खड़ी है। मैं पुलिस वाला तो पहली बार भी गुद्दी पड़, आजा बेटा तू ही है, तो भाई इतने क्या फैशन शो में खड़ी है तू, व्हाइट कपड़े पहन के, इतना होश किसको होता भाई? किसी का सुहाग उजड़ गया है, वो पूरे एकदम डिसेंट मोड में खड़ी है और एकदम रिलैक्स तरीके से दिखा रहे होते हैं, और उसमें कहीं भी नहीं दिखाया है कि कोई पुलिस वाले के साथ कुछ गलत हुआ। और ये पुलिस वाले अपनी इमेज को खराब नहीं करते, इनको यहाँ है आसमान में एक भी नाजायज संबंध नहीं है इनकी बीवियों का, एक भी एपिसोड में। तभी मेरा सपना था कि मैं पुलिस वाला बनूं, वर्दी से तो डरेगी, मेरी बीवी के चक्कर नहीं चलेगा किसी से, पर नहीं लगी नौकरी। तो शक की ना कोई इलाज नहीं है भाई, तुम जिस भी रिश्ते में हो, किसी भी चीज में जहां शक आ गया ना, वो रिश्ता फक हो जाता है। तो इसलिए भाई अगर प्यार है तो है, वो कहीं नहीं जाने का, है कि नहीं? और रिश्तों को अगर बचाना है, लंबे समय तक रखना है, तो ये टीवी सीरियल से निकल के रियल लाइफ में जीना जरूरी है। क्योंकि वो तो जो जिस चीज की टीआरपी आ रही है ना, वहां से हम क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है हमारा, हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, हम अपने सही रिश्ते के भी एल लगा देते हैं।
हाँ, कभी कभी देखा ना अपने फ्रेंड सर्कल में आप बात कर रहे होते हैं तो बता रहे होता है ऐसे ऐसे गई है क्लब में, तो हम सीधा इमेजिन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो विश्वास है लेकिन उसकी बातों में आके कर लेते हैं। तो कभी भी जो आपका पार्टनर है ना उसके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो किसी और की बातें या सजेशन लेने की जरूरत नहीं है। प्यार है तो ट्रस्ट रखो, वरना ठीक है भाई, मूव ऑन। रिश्ते के ऐसे एल मत लगाओ, क्योंकि जिंदगी में तुम भी बर्बाद हो जाओगे, वो भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि रिश्ते दो से चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शक करके आप उसको पालोगे, कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा चाहिए जो उस पर बिलीव करे, ट्रस्ट करे। आपके ऊपर भी शक करेगा तो 4 दिन में आपको लगेगा यार ये तो बहुत शक करती है ना। तो रिश्ता ट्रस्ट से चलता है। तो बस भाई, प्यार है वहां ट्रस्ट होना चाहिए।